अब तो मौसा कहबे करेगा मोहम्मद शमी के। अब तो मौसा कहबे ना करेगा हैं। अब पहले राज सिंह हमेशा कहता था कि जे पूर्वजों की गलती है कि ऐसे। अरे मर्द सही में मुसलमान राज कर रहा है। सही में पूर्वज की गलती है कि ओकरा नियर नालायक आदमी पैदा ले लिया। किताबा देखिए ये कौन है, तो देखिए लालू जी है। हाँ भगवान है, भगवान है ही। चाचा रोहित शर्मा को बोलिए ना कि मोहम्मद शमी के लावे और 2 विकेट निकलवाई जल्दी, नहीं तो भारत हार जाएगा फिर। मोहम्मद शमी के और ने सूरज कुमार यादव यादव जी यादव जी से जो भैंसा नहीं भागा तो गेंदा भागेगा। धर के हुमच के कचकचा के धर मजबूती से धर लिया एकदम मुझसे दूधा दही वाला पावर लगा कि गरुड़ा जवा है, गरुड़ा सिंह कोई ना भेजिए। अरे भाजपा के गिरिराज सिंह है, गिरिराज नाम सिंह, सही हाँ। से लीजिए, सांसद है। नहीं, सांसद है वो, सांसद ने काम थोड़े करता। मुसलमान भाइयों को पत्थरबाज कहता था ये सब। अब समझ में आया रे कि पत्थर जो फेंकते थे ना निशाना लगाते थे कि विकेट पर। पहले संसद भवन में दानिश अली को कहा गया था मुल्ला और कट्टा, क्योंकि वो मुसलमान थे। उसी तरह से मोहम्मद शमी को भी कहा गया। मुसलमान पे लोग टैग लगाते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए खतरनाक है, मतलब घातक है। भाजपा के कुछ सांसद हैं वो भी कह रहे थे कि हमारे बाप दादाओं की गलती के कारण मुसलमान हमारे देश पर राज कर रहा है। आज वही मुसलमान का बेटा देश का नाम रोशन किया, समझिए सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा दिया। वही मुसलमान का बेटा जो बिहार का रहने वाला है, मोहम्मद सरफराज, वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 का लॉन्च किया। तो आप समझिए जरा सा कि जिस मुसलमान को कह रहे थे लोग कि इस देश के लिए खतरनाक है, वही मुसलमान का बेटा आज कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन किया है। बाकी आप क्रिकेट देखे होंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेटों से उन्होंने सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा दिया। देखिए मोहम्मद शमी की बात करेंगे। सर मोहम्मद शमी को आप देख रहे थे मैच में, क्या कुछ आपको समझ में आई? हम तो मोहम्मद शमी के देख ही रहे थे। अब हमारा दूसरा चीज समझ में वो दिन कहाँ आ रहा था। जब टेंशन होवे तो मोहम्मद शमी के याद आवे। ऐसा माने आपको बताते हैं वाकया। 2 विकेट तो गिर गया था, मोहम्मद शमी पहले ले लिए थे 2 विकेट। उसके बाद डेरिल था नाम डेरिल मिचेल और एगो केन विलियमसन, ये दोनों मिल करके साझेदारी बढ़िया से कर दिया लोग, कर दिया। दिमाग में हो गया टेंशन, ये तो भाई मार रहा है चौका छक्का, हमके कि भाई तो गबड़ा देगा। अब ओकर बाद का हुआ कि तब हम माने सोचते सोचते हमको एकाएक ध्यान पड़ा ये किताब पर समझे। अब ये किताबा देखिए ये कौन है, देखिए तो लालू जी है। हाँ भगवान है ही। साबित हो गया है वो दिन हाँ साबित हो गया है। कैसे का हुआ सुनिए ना। किताबा लिए हम हाथवा में, हम कहा चाचा खाली हंसबे कीजिएगा कि रोहित शर्मा का दिमाग दीजिएगा। तो फिर हमको लगा कि उन्हें से कह रहे हैं कि कौची दिमाग, उन्हें हमारे से लगा कि पूछ रहे हैं। फिर हम अपने से बात कर रहे हाँ फिर हम अपना ही से बोले, हम कहे चाचा रोहित शर्मा को बोलिए ना कि मोहम्मद शमी के लावे और 2 विकेट निकलवाई जल्दी, नहीं तो भारत हार जाएगा फिर। अब ला ऐसा हुआ इनको बोले और रोहित शर्मा के दिमाग पलट गया। तुरंत रोहित शर्मा फिर मोहम्मद शमी को बॉलिंग अटैक पे लाए। अब बॉलिंग अटैक पे लाए या 2 विकेट खड़ा के। पहल का विकेट तो केन विलियमसन, अरे बहुराह केन विलियमसन तुमको समझ में आना चाहिए कि मोहम्मद शमी है, वो मोहम्मद शमी है। अरे उसको 1 आध रन लेकर कैसू रोक रख के गोड़ हाथ से रोक लेते तुम, लेकिन गोड़ से रोकता तो LBW भी हो सकता था। खैर यहाँ पे वो लुरगर आदमी था, गोड़ से नहीं रोका, लेकिन कैसू मुंह नक लगा के रोक लेता तुम। अब वो कहा कि मार लगा छक्का मोहम्मद शमी के और ने सूरज कुमार यादव जी यादव जी से जो भैंसा नहीं भागा तो गेंदा भागेगा। धर के हुमच के कचकचा के धर लिया एकदम मुझसे दूधा दही वाला पावर लगा के। अब लगा लिया, उसके बाद जे गर्दिश वहां से उड़ा मैच में मत कहिए एकदम। मोहम्मद शमी को लग रहा था कि जितना जो बैट्समैन है ना वो सब भाजपा वाला है। फिर वहाँ भाजपा राजनीति मत, वहाँ राजनीति नहीं करिए। राजनीति हम कर रहे हैं, वहाँ राजनीति वाला बात नहीं जैसे भाजपा वाला लोग तनी कौन तंग किया है जी RSS वाला मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को परेशान किया, मोहम्मद शमी को ऐसा स्थिति कर दिया था कि मैंने कहे लगा था कि मैच फिक्सिंग किया है, ये किया है, वो किया है। वो तो रोहित शर्मा है, वो बेचारा रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, राहुल द्रविड़ लोग मिल करके
कैसू करके समी को समझाया, आ समझा करके, नहीं तो बेचारा वो समी सुसाइड करे वाला न थे, नौबत पे आ गए थे। तब अब हमको ऐसा लग रहा था ना, टॉम ले थमा जब आउट होता हमें लगा कि गरुड़ा जवा है, गरुड़ाज सिंह कोई ना मैं जी, अरे भाजपा के गिरिराज सिंह है, नाम सही से लीजिए, सांसद है। नहीं, सांसद है वो, सांसद ने काम थोड़े करता है, वो लफंदर ने काम करता है वो। तो खैर कोई नाम बोले, गिरिराज सिंह, गौ रक्षक, आए गौ रक्षक, हिंदू रक्षक। वो हिंदू है? तो हिंदू ने तो टिक्का व चंदन ये सब हिंदू के ना पहचाना जी। आप तो नहीं लगाए हुए, आप हैं कि नहीं? क्या आप हिंदू हैं कि नहीं? तो हिंदू है तो फिर आप नहीं लगाए हुए हैं, तो आप हिंदू है कि वो हिंदू है? तो उनको ज्यादा लोग ना मानता है कि लोग हिंदू के बहुत ज्यादा वो ये है। ओकर एंटीना काम नहीं कर रहा, ओकरा दिखावे पड़ रहा है कि हम हिंदू है, ओकरा दिखावे पड़ रहा है ना, वो दिखावा कर रहा है, मतलब वो ठग है, समझे? ये खैर गिरिराज सिंह पर कहा जा रहा है, क्या मतलब है गिरिराज सिंह का, मतलब कह ले रहे हो? तनी कौन हमारे मुसलमान भाई को अपमानित किया है? वो गिरिराज सिंह हमेशा कहता था कि जे पूर्वजों की गलती है कि ऐसे, अरे मर्द सही में मुसलमान राज कर रहा है, सही में पूर्वज की गलती है कि ओकरा नियन नालायक आदमी पैदा ले लिया, गिरिराज सिंह ने नालायक पैदा ले लिया, ये पूर्वजे की गलती है, समझे? गिरिराज सिंह को आप इस तरह से नहीं कर सकते, सांसद हैं, तो केकरा कहे, प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हुए हैं। केकरा कहे रमेश बिधुड़े कह दें, केकरा कहे आप ही बताइए, रमेश बिधुड़े की चलेगा? रमेश बिधुड़े कह सकते हैं? नहीं, चलिए भाई आपकी बात मान गए हम। रमेश बिधुड़ी को कहिए या फिर गिरिराज सिंह को कहिए, वो तो राजनीति की बात है ना, है। हे भगवान, तक चलिए राजनीति से हटके आरएसएस वाला के कहे, आरएसएस क्या वाला कहिएगा, सब तो बधाई दे रहे हैं मोहम्मद शमी को। अब तो मौसा कहबे करेगा मोहम्मद शमी के, अब तो मौसा कहबे ना करेगा हैं? आप पहले हमारे मुसलमान भाइयों को पत्थरबाज कहता था ये सब, अब समझ में आया रे कि वो पत्थर जो फेंकते थे ना, वो निशाना लगाते थे कि विकेट पर, गेंदबाजी के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पत्थरबाज नहीं, हमारा मुसलमान भैया टॉप के गेंदबाज है। तब तो गिरिराज सिंह के बधाई के इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद शमी को बधाई देंगे। वो दे दिया तो वो खराब चीज रहेगा, वो कलंक हो जाएगा एगो। हाँ, वो सड़ल सेव है, वो जन्ने जाएगा उन्हें सड़ा देगा, वो सड़ल सेव है भैया, ओकर बधाई ना बजे ठीक रहे, ना तो भारत हार जाएगा। फिर गिरिराज सिंह जहाँ बधाई दिया, जहाँ भारत हार जाएगा। लेकिन मुसलमान के प्रति इस तरह का मतलब भावना लोग क्यों रखते हैं कि आज देश का नाम रोशन करने में, चंद्रयान 3 लॉन्च करने में मुसलमान ही, बिहार का 2 मुसलमान का बेटा है, और उसके बाद आज जो सेमीफाइनल से फाइनल में भारत को पहुंचा दिया मुसलमान का ही बेटा मोहम्मद शमी। मोहम्मद सिराज भी मेहनत किया, हाँ, मोहम्मद सिराज भी मेहनत किया, और विराट कोहली या श्रेयस अय्यर का भी मेहनत था, मैंने पूरा टीम, लेकिन सुपर परफॉर्मेंस मोहम्मद शमी। अगर जो मोहम्मद शमी नहीं होते तो आज हम लोग फाइनल का रास्ता नहीं देखते। तो अब ये लोग जो है, ये लोग जाहिल जपाट है, ये जो भाजपाइयन है, अब भाजपा में टॉप उसी को बनाया जाएगा जो जाहिल रहेगा। भाजपा जो है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा मूर्खिस्तान का वो टीम है। हाँ, मूर्ख लोगों का टीम है, जो सब सुपरलेटिव डिग्री का मूर्ख रहेगा ओकरा बढ़िया पद मिलेगा। मूर्खिस्तान हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, मूर्खिस्तान कहाँ से? जाने जाने भाजपा है वो मूर्खिस्तान है, भाजपा है ना, जैसे अच्छा। नागपुर में कैसे भाजपा के आरएसएस वाला के मुख्यालय है, तो वो मूर्खिस्तान का मुख्यालय है। भाजपा के जने जने है मुख्यालय, वो समझिए कि मूर्खिस्तान का आवास है। अच्छा, एक बात बता रहे थे कि अमरोहा में आप पैसा भेजने वाले हैं वहाँ के सांसद दानिश अली जी को। हाँ, वहाँ जश्न होना चाहिए। बिल्कुल जश्न ऐसा होना चाहिए ना, इतना हुमच के जश्न होना चाहिए कि रमेश बिधुड़ के कान के झिल्ली हिलाते हुए समूचे भाजपाई के ब्रेन हैंग करवा दे, तब ना समझ में आएगा जी कि तुम हमारे मुसलमान भाइयों को तुम आतंकवादी कहोगे, उग्रवादी कहोगे, हैं कटुआ तुम मुल्ला तुम कहोगे। ये तुमको अधिकार किसने दिया? ये तुमको अधिकार किसने दिया? मनु शास्त्र दिया है कि मैंने ब्राह्मणवादी शास्त्र दिया है? कौन शास्त्र तुमको दिया रे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता है, सबको समानता की बात, वो तो सबको समानता की बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये समझ में अब आएगा, बहुत जल्दी आएगा समझ में। चलिए तो साहब
साफ तौर पे समझ गए होंगे कि इंसान के अंदर से जो जन्म लेता है वो बेटा या बेटी, वो इंसान ही होता है। यहाँ पे आके लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं। लेकिन वही समझिए जरा सा कि मुसलमान के प्रति लोगों का कितना नफरत भरा जो बयान आता है। उनके मुंह पर एक तमाचा, जोरों से तमाचा लगा है कि आज वही मुसलमान का बेटा कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर देता है, कभी आज जो है सेमीफाइनल से फाइनल में इंडिया को पहुंचा देता है और देश आज उसके ऊपर गर्व कर रहा है। कल वो जो विरोध कर रहे थे वो भी आज स्टेटस लगा के मोहम्मद शमी का बधाई दे रहे हैं, मोहम्मद शमी को लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। तो लोगों के कहीं ना कहीं मुंह पे तमाचा है। जो लोग कह रहे थे कि मुसलमान इस देश के लिए घातक है, इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बाकी आपने साफ तौर पर सुना, संतोष रेणु यादव जी थे, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी है और DSS के प्रधान महासचिव हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है